सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 14 सीजन 2 का शूशु मानवा का, जिसका आप भी सब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने बोला था कि मैं एक हफ्ते बाद डाल दूंगी, लेकिन मैं नहीं डाल पाई थी और 2 महीने से चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई है। और मैंने आप सबको बताया भी था कि मेरी क्या कंडीशन थी, किस वजह से मैंने वीडियोज़ नहीं डाली थी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। हालाँकि अब मैं डिस्चार्ज हो चुकी हूँ और अब ठीक हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब से मैं कंटिन्यू और रेगुलरली वीडियोस डालूं। तो प्लीज़ इस बार के लिए बस मुझे माफ़ कर दो, बस इस बार के लिए माफ़ कर दो। आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझोगे कि मेरी क्या कंडीशन थी और क्या नहीं थी। और चलिए आज का एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एकदम मसालेदार, धमाकेदार, एकदम बढ़िया होने वाला है। और हमारी जो शूशु मानवा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। हमें पता चलेगा आगे क्या क्या प्लॉट्स हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शूशु मानवा का सीज़न 3 भी आने लगा है। मतलब जो उसका सीज़न 3 है वो स्टार्ट हो गया है आना, काफ़ी पहले हो गया था, लेकिन अब उसका एंड पॉइंट चल रहा है। जैसे ही सीज़न 3 कंप्लीट हो जाएगा, मैं सीज़न 3 भी एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगी। और सीज़न 2 जल्द ही ख़त्म होने वाला है, जो कि मैं एक्सप्लेन करके रफा दफ़ा करूंगी। फिर सीज़न 3 पे हम फोकस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दूं, हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं विद द न्यू इंट्रो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हेस्टिया के न्यूज़पेपर से होती है, जिसमें लिखा होता है स्पेशल पब्लिकेशन फॉर स्टूडेंट्स। फिर हमें बताया जाता है कि ये स्पेशल पब्लिकेशन शरीना वेस्ट के बारे में है। फिर हमें न्यूज़पेपर में शरीना की एक फ़ोटो दिखाई जाती है, जहां लिखा होता है चलिए आज हम जानेंगे शरीना वेस्ट के चार्म के बारे में। ये सारे न्यूज़पेपर देखकर शरीना सोचती है उसने ये क्यों लिखा और पोस्ट कर दिया स्कूल न्यूज़पेपर में। हैस, तुमने ये क्या किया? फिर शरीना न्यूज़पेपर को अपने हाथ में हैरानी से लेते हुए कहती है ये फ़ोटोज़ के बारे में क्या मैंने कभी ये फ़ोटोज़ ली भी थी या नहीं? फिर शरीना चिढ़ते हुए कहती है ये सारी चीज़ें कब हुई, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। फिर हमें बताया जाता है कि हैस ने प्रेस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, जैसा कि हेस्टिया ने प्रॉमिस किया था शरीना से। चिंता करने की बजाय हेस्टिया को बहुत अटेंशन मिली, सबसे अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ की वजह से। हेस्टिया को बहुत सारे आर्टिकल्स में सपोर्ट मिला, बहुत सारे प्रोफेसर से। हेस्टिया को बहुत सारे मामले के बारे में पता चला और उसने उनको ठीक करवाया और चीज़ों को और बेहतर बनाया, जैसे बाथरूम की सफाई करवाना वगैरह वगैरह। और हेस्टिया ने शुआन की पनिशमेंट का लेवल भी और ज़्यादा बढ़ा दिया, ये कहकर कि बुरे बच्चों को और ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और शुआन सफाई करते हुए चिढ़ते हुए पूरे गुस्से में कहता है आखिर मुझे ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं। फिर हमें हेस्टिया का एक फ़ोटो दिखाते हुए बताया जाता है कि ये वो इंसान है जो बहुत पावर रखती है पूरे एकेडमी में, और अब हेस्टिया जो चाहे वो बदल सकती है एकेडमी के अंदर। अब हेस्टिया बहुत पावरफुल बन चुकी है। ये सोचकर शरीना कहती है मुझे प्राउड है हैस पर कि वो बहुत पावरफुल बन चुकी है, वो भी बहुत कम टाइम में। फिर शरीना कहती है पर हैस। फिर शरीना न्यूज़पेपर के बारे में कहती है लेकिन क्यों? हैस ने मेरे बारे में ही आर्टिकल्स लिखे, जैसे कि चलिए शरीना वेस्ट के बारे में जानते हैं, किंग ऑफ सेविंग्स शरीना। चलो शरीना की शोरमैनशिप के बारे में जानते हैं। ये सब के बारे में जानकर शरीना डिप्रेशन में चली जाती है और कहती है हमेशा स्पेशल न्यूज़ मेरे बारे में ही क्यों होती है। फिर शरीना शर्माते हुए कहती है क्या वो अपने बारे में नहीं लिख सकती? आखिर क्यों वो मेरे बारे में ऐसी बातें फैला रही है? फिर कोई कहता है चलो अब स्पेशल न्यूज़ की बारी आई। ये आवाज़ सुनकर शरीना हैरानी से सोचती है ये आवाज़ तो। फिर कोरी और हाइली दोनों न्यूज़पेपर लेने आते हैं और कहते हैं क्या इस बार भी स्पेशल न्यूज़ शूशु के बारे में है? देखने से तो ऐसा ही लगता है। और शरीना छिपकर कोरी और हाइली की बातें सुन रही होती है। फिर कोरी न्यूज़पेपर लेते हुए कहता है अच्छी बात है कि अब भी काफ़ी न्यूज़पेपर बचे हुए हैं, मैं लूँगा 1 2 3 4। तो हाइली कहता है तुम इतने सारे न्यूज़पेपर क्यों ले रहे हो कोरी? तो कोरी कहता है एक सजाने के लिए, एक पढ़ने के लिए, एक संभाल के रखने के लिए, और बाकी स्टोरेज के लिए, और बाकी अगर कोई खो गया तो रिप्लेसमेंट के लिए। और ये सब शरीना पीछे से देख रही होती है। फिर कोरी हाइली से कहता है तो हाइली तुम किस लिए इतने सारे न्यूज़पेपर ले रहे हो? तो हाइली हंसता है
फिर हाईली कहता है सेम कोरी, एक पढ़ने के लिए, एक शूशु को चिढ़ाने के लिए, और बाकी अगर शूशु गुस्से में कोई न्यूज़पेपर फाड़ दे तो बैकअप के लिए। और हाईली हंसता है और शुइना पीछे से हाईली पर गुस्सा करती है। फिर हाईली कहता है हाँ, मैं ही हूँ जिसने स्पेशल न्यूज़ में शूशु के बारे में आर्टिकल लिखा, और हेस्टिया ने इमीडिएटली शूशु की न्यूज़पेपर में लिख दी। ये सुनकर तो शूशु को और गुस्सा आता है और शुइना सोचती है ये तो क्राउन प्रिंस है ना, क्या ये इतना पागल है, इसे तो मैं। फिर हाईली कहता है शूशु चिढ़ती है जब मैं उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ, और अब मैंने एक पूरा आर्टिकल शूशु के बारे में लिख दिया, अब शूशु तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगी। ये सुनकर शूशु को और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और शर्म भी आ रही होती है। फिर कोरी कहता है मुझे नहीं पता क्यों, पर हाईली मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तभी शुइना गुस्से से आंख बबूला होकर कहती है तो तुम हो वे दोनों इंसान जो मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हो, है ना। शुइना को गुस्से में देखकर कोरी और हाईली घबरा जाते हैं। फिर कोरी कहता है शूशु तुम कब से, और हाईली कहता है क्या तुमने सब सुन लिया शूशु। और कोरी और हाईली दोनों शुइना को देख घबरा जाते हैं। तभी शुइना गुस्से से फायर मैजिक यूज़ करते हुए कहती है पहले तो लाओ, मैं सारे न्यूज़पेपर को जला देती हूँ, अपने फायर मैजिक से मैं सब कुछ जला दूंगी। फिर शुइना मैजिक को हाईली और कोरी पर यूज़ करने लगती है और हाईली भागते हुए कहता है नहीं, मैंने तो अभी इन न्यूज़पेपर को पढ़ा भी नहीं और तुम्हें टीज भी नहीं किया। तो शुइना गुस्से से न्यूज़पेपर को जलाते हुए कहती है क्या कहा तुमने, लाओ मैं इन्हें जला दूं। और कोरी भागते हुए कहता है नो शूशु, इनको मत जलाओ प्लीज़। फिर हाईली भागते हुए कहता है सी यू लेटर शूशु, और हाईली वहाँ से भाग जाता है और कोरी टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करके वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर शुइना कहती है सच में हाईली इतने जल्दी यहाँ से भाग गया, और कोरी ने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करा और यहाँ से चला गया, आखिर इनकी दिक्कत क्या है। तभी एविस न्यूज़पेपर लेने खुशी खुशी आता है और कहता है इस स्पेशल न्यूज़ के लिए मैंने पहले ही काफ़ी सारे न्यूज़पेपर लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। ये सुनकर शुइना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी शुइना गुस्से से एविस को कुछ कहने वाली ही होती है, लेकिन तभी कोई एविस के हाथ में से कॉन्ट्रैक्ट छीन लेता है, जो देखकर एविस हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि शुआन ने कॉन्ट्रैक्ट को छीन लिया होता है और वो कहता है अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, तुम्हारी इसे लेने की हिम्मत कैसे हुई। ये देखकर एविस कहता है शुआन ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, चोर कहीं के, ये मुझे वापस दो। तभी दोबारा शुआन एविस को धोबी पछाड़ देते हुए एविस के मुंह पे जोरदार लात देता है और कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। और एविस कहता है ये मुझे वापस दो वरना। फिर एविस कॉन्ट्रैक्ट छीनते हुए कहता है तुम पागल, कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस दो जल्दी। और शुआन एविस को बार बार कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेने दे रहा होता और कहता है तुम इससे दूर रहो, समझे। ये सारी लड़ाई देखकर शुइना काफ़ी पागल सी हो जाती है कि ये हो क्या रहा है, और शुइना इन दी एंड हिम्मत हार जाती है और कहती है मैं अब थक गई, चलो अब खाना खाने चलते हैं। और एविस और शुआन अब भी लड़ रहे होते हैं। फिर शाम के टाइम अनाउंसमेंट होती है आज की शॉर्टमैनशिप की ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड थी, अब आप सब रेस्ट करो, सी यू टुमारो स्टूडेंट्स। फिर सभी स्टूडेंट की छुट्टी हो जाती है और सब कहते हैं आज डिनर में क्या है, और शुइना अपने डॉम की तरफ जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि शुइना काफ़ी थक जाती है और वो सोचती है मैं थक गई हूँ, अब मुझे अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लेनी चाहिए। तभी शुइना के पैर में दर्द होने लगता है और उससे अब चला नहीं जा रहा होता। तभी शुइना थकान के मारे वहाँ बेंच पर बैठते हुए कहती है चलो अभी मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर शुइना सोचती है आज सुबह अनाउंसमेंट हुई थी एक कंपटीशन के बारे में, जो सुनकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली। फिर शुइना सोचती है मुझे लगा कि ये ट्रेनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए है, लेकिन उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरी एज कम थी, तो इस वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। आज की ट्रेनिंग सारी वेस्ट गई, ये बहुत बुरा है। अभी शुइना से कोई कुछ कहता है सिस आप यहाँ क्या कर रही हो। ये आवाज़ सुनकर शुइना समझ जाती है कि ये करीम है।
तभी हमारा इनोसेंट, ब्यूटीफुल और प्यारा करीम कहता है, क्या आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई? क्या आप डॉम नहीं जा रही हो? तभी शरीना कहती है, ये तो करीम है। और करीम को देखकर शरीना सोचती है, ये तो मेरा ब्यूटीफुल करीम है। जब भी मैं उसे देखती हूँ तो करीम को देखते ही बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। फिर शरीना प्यार से कहती है, करीम तुम तो अब एक स्टूडेंट की तरह लग रहे हो। तभी करीम हेजिटेट होते हुए कहता है, आप ये क्या कह रही हो? मैं तो 1 साल पहले ही एकेडमी में एंटर हो गया था। तभी करीम शुआन को देखकर कहता है, वहाँ देखो सिस्टर, मिस्टर शुआन को, वो मैजिक दूसरों को सिखा रहे हैं, है ना? तो शरीना कहती है, सच में? मुझे लगता है कि वो दूसरों को बुली कर रहा है, मैजिक नहीं सिखा रहा। तभी शरीना सोचती है, आखिर वो शुआन को इतना ध्यान से क्यों देख रहा है? तो शरीना कहती है, करीम क्या तुम शुआन को जानते हो? क्या तुम उसके फ्रेंड हो? तो करीम हेजिटेट होते हुए कहता है, ओ हाँ, वो काफ़ी क्लोज हैं, बल्कि वो मुझे काफ़ी प्यार से ट्रीट करते हैं क्योंकि वो मेरी हेल्प करते हैं और मिस्टर शुआन ने मेरी मदद की, बाकी बुरे बच्चों से मुझे बचाया और उन्हें मज़ा चखाया। तभी करीम घबराते हुए कहता है, हाँ, बस ऐसे ही उन्होंने मुझे बचाया था। और शरीना सोचती है, मैं समझ गई कि शुआन ने करीम की किस तरह मदद की होगी। तभी करीम कहता है, वैसे मेरे फ्रेंड्स मुझसे बहुत जेलस हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्रदर्स हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, और मिस्टर कोरी और मिस्टर हाइली भी मेरा ख्याल रखते हैं, और कभी कभी मिस्टर एविस भी मेरा ख्याल रखते हैं। ये सुनकर शरीना थोड़ी हैरान होती है और सोचती है, इन लोगों ने कब से करीम का ध्यान रखा हुआ है। तभी शरीना कहती है, तो तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? तो करीम कहता है, आपको भी पता है मेरे पास कोई मैजिक नहीं है और मेरी बॉडी भी काफ़ी वीक है शर्टमैनशिप के लिए। ये सुनकर शरीना करीम को कंसोल करते हुए कहती है, हे तुम्हें क्या हुआ? ये छोड़ो करीम, तुम बहुत स्मार्ट हो और तुम बहुत क्यूट भी हो। तो करीम उदास होते हुए कहता है, मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो बस बुक ही पढ़ सकता हूँ। करीम को उदास देखकर शरीना सोचती है, ये पुबर्टी में है तो करीम को मैजिक और शर्टमैनशिप ज़्यादा कूल लगते होंगे। तभी शरीना करीम को समझाती है और कहती है, करीम। तभी शरीना पूछती है, अगर तुम मैजिक और शर्टमैनशिप में से कुछ चूज़ कर पाते तो तुम क्या चूज़ करते? तो करीम सोचता है कि उसे क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी करीम शुआन को देखता है कि शुआन स्टूडेंट्स को कैसे बुली कर रहा है और स्टूडेंट्स को हवा में उड़ा रहा होता है, जो देखकर करीम कहता है, मुझे मैजिक पसंद है। तो शरीना कहती है, पर क्यों करीम? और शुआन यहाँ स्टूडेंट्स को मार रहा होता है और हवा में उड़ा रहा होता है। तभी शुआन एक लड़के को हवा में उड़ा देता है और वो स्टूडेंट गुस्से में कहता है, शुआन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उस स्टूडेंट को देखकर करीम कहता है, मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूँ मैजिक का यूज़ करके। तभी करीम ब्यूटीफुली कहता है, इसमें ज़रूर मज़ा आएगा। लास्ट टाइम कोरी ब्रदर ने मुझे आसमान में उड़ाया था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है ना? ये सुनकर शरीना काफ़ी ध्यान से करीम की बातों पर गौर कर रही होती है। तभी हमारा सीन एकेडमी पर नाइट में शिफ्ट होता है, जहां शरीना कहती है, ओके आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊंगी क्योंकि करीम चाहता है। तभी शरीना कुछ बनाने लगती है और बना रही होती है, उस पर काम कर रही होती है। और शरीना कहती है, ऑफ कोर्स मैं हूँ वो, आखिर मैंने ये बना लिया। तभी शरीना काफ़ी ब्यूटीफुली एक मैकेनिक की तरह स्टाइल मारते हुए कहती है, हो गया, मेरी डैशिंग उड़ने वाली झाड़ू जो मैंने खुद बनाई है। तभी हमारा सीन टीचर पर शिफ्ट होता है, जो हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, ये नहीं हो सकता, अनबिलीवेबल। तभी हमें दिखाया जाता है कि एविस काफ़ी एलिगेंटली एक ब्लैंकेट को हक करते हुए कहता है, ये आपकी गलतफहमी है मैनेजमेंट टीचर। और शुआन भी उसी ब्लैंकेट को काफ़ी एलिगेंटली और प्यार से हक करते हुए कहता है, हम एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं करते, वरना तो। तभी एविस एंड शुआन एक दूसरे को हक करते हुए कहते हैं, हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है और हम बीच में किसी को देखते हैं ब्लैंकेट के अंदर, शुआन और एविस के बीच। शुआन और एविस का ये प्यार देख टीचर हैरानी से अपनी बुक गिरा देते हैं, क्योंकि आपको और मुझे इनका रिलेशन बहुत अच्छे से पता है। और हम पीछे से देख पाते हैं कि शुआन एविस की बैग को काफ़ी डेंजरसली स्क्रैच कर रहा होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे और आखिर क्यों, क्या वजह है इसके पीछे।
फिर हमारा सीन ऑर्गन एकेडमी के एक खाली ग्राउंड में 30 मिनट्स पहले शिफ्ट होता है, जहां शुरीना अपनी उड़ने वाली झाड़ू लेकर खड़ी होती है अपनी झाड़ू को टेस्ट करने के लिए। फिर शुरीना कहती है ये अब ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस करना ठीक होगा। फिर शुरीना मून को देखते हुए कहती है मैं बस देखना चाहती हूँ कि ये उड़ने वाली झाड़ू काम सही से कर रही है या नहीं। वैसे भी अगर मैं दिन में प्रैक्टिस करूँगी या फिर इसको टेस्ट करूँगी तो लोगों की अटेंशन मुझ पर जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। फिर शुरीना अपनी झाड़ू देखते हुए कहती है इसको अच्छे से काम करना चाहिए, भले ही मैंने ये करीम के लिए बनाई है एक्चुअली। फिर शुरीना इमेजिन करती है कि वो कितनी ब्यूटीफुल विच यानी चुड़ैल लगेगी उड़ने वाले झाड़ू पर उड़ते हुए, और एक बिल्ली भी उसके साथ होगी हवा में रात की चांदनी में। ये सब सोचकर शुरीना कहती है मैं भी एक चुड़ैल की तरह उड़ना चाहती हूँ हवा में, जैसे मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में टीवी पर देखा था। फिर शुरीना कोरी का मैजिक स्टोन झाड़ू पर फिक्स करते हुए कहती है पहले कोरी का मैजिक स्टोन फिक्स करूँ, फिर एक मैजिक सर्कल क्रिएट करूं झाड़ू पर, तभी मैजिक स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। और शुरीना ये देखकर कहती है गुड, जैसा कि मैंने सोचा था। अब मानना पड़ेगा कोरी के आइटम्स में काफ़ी मैजिकल पावर होती है। फिर झाड़ू हवा में उड़ती है, जो देखकर शुरीना कहती है चलो मैजिक स्टेबल है या नहीं चेक करते हैं, क्या मैं इसे ट्राई करूं उड़ने के लिए। तभी शुरीना झाड़ू पर बैठ जाती है और काफ़ी खुश होती है, लेकिन तभी शुरीना की झाड़ू फ्लिप हो जाती है और शुरीना झाड़ू पर उल्टी लटक जाती है। फिर शुरीना झाड़ू को सीधी करने की पूरी कोशिश करती है और कहती है नहीं नहीं सीधी हो जाओ, लेकिन हमारी बेचारी शुरीना नाकामयाब रहती है झाड़ू को सीधी करने में। फिर शुरीना उल्टी लटके हुए फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है ये कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, लगता है करीम को ये देने से पहले कुछ मैजिक सर्कल्स ऐड करने होंगे। अगर मैंने करीम को ये ऐसे ही दे दी तो उसे चोट भी लग सकती है। फिर शुरीना कहती है जो भी हो मैं भी इसे उड़ाना चाहती हूँ, तो चलो थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। फिर शुरीना बार बार ट्राई करती है और कहती है बैलेंस करो शुरीना, मैं ये कर सकती हूँ, दोबारा ट्राई करूँगी। फिर काफ़ी बार ट्राई करने के बाद इन दी एंड शुरीना कामयाब होती है और कहती है हो गया, और काफ़ी हाफ रही होती है। फिर शुरीना झाड़ू की डंडी पकड़ते हुए कहती है मैंने ये बनाई है तो ये उड़ाने वाले की दिल की बात सुन सकती है, तो ये फेल नहीं हो सकती। फिर शुरीना झाड़ू पर हवा में उड़ जाती है और काफ़ी खुश होकर चिल्लाकर कहती है मैंने ये बना ली। फिर शुरीना काफ़ी एलिगेंटली चांदनी में एक चुड़ैल की तरह झाड़ू पर उड़ते हुए हवा में मज़े ले रही होती है। फिर शुरीना सोचती है काफ़ी खुश होते हुए ये काफ़ी अच्छी फीलिंग है, अगली बार मैं हैज़ को भी अपने साथ लाऊंगी। फिर शुरीना उड़ते हुए कहती है हैज़ को लाने से पहले मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैं अब भी इसे आगे पीछे करने में बहुत ज़्यादा नाकामयाब हो रही हूँ और मुझसे हिला नहीं जा रहा आसानी से। तभी काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। हवा को महसूस कर शुरीना हैरान होते हुए सोचती है क्या तूफ़ान। फिर शुरीना तूफ़ान के पास जाने लगती है और घबराकर सोचती है अगर मैं ऐसे तूफ़ान में फंस गई तो ये मेरे लिए काफ़ी ख़तरनाक होगा। तभी शुरीना तूफ़ान में फंस जाती है और हवा में गोल गोल घूमने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर शुरीना सोचती है बस मैं अब अपना बैलेंस नहीं बना सकती, मुझे जल्दी करनी होगी, जल्दी चलो शुरीना वरना तो। फिर वहाँ से बाहर निकलने के लिए शुरीना मैजिक स्टोन का यूज़ करती है और उसे एक्टिवेट करती है। तभी मैजिक स्टोन एक्टिवेट होकर तेज़ी से झाड़ू को किसी और डायरेक्शन में ले जाने लगती है, जो देखकर शुरीना चिल्लाकर कहती है रुको रुको अभी रुक जाओ, आखिर ये झाड़ू रुक क्यों नहीं रही। तभी शुरीना और ज़्यादा घबरा जाती है जब वो सामने बिल्डिंग की तरफ देखती है और घबराते हुए सोचती है वो बिल्डिंग तो बॉयज़ डॉर्मेट्री है, ये नहीं हो सकता, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्रैश होने वाली हूँ। तभी शुरीना डायरेक्टली मेल डॉर्मेट्री के 3rd फ्लोर की विंडो को तोड़ते हुए क्रैश हो जाती है और क्रैश होने के बाद शुरीना की झाड़ू सामने दीवार में अटक जाती है और दीवार में क्रैक हो जाता है और हमारी शुरीना कुछ इस टाइप से दीवार में झाड़ू के साथ उल्टी लटक जाती है और खुद को अब भी झाड़ू में बैलेंस किए होती है। तभी शुरीना झाड़ू से गिर जाती है, वो भी सिर के बल, और झाड़ू अब भी दीवार में अटकी होती है। फिर शुरीना उठकर घबरा
घबराते हुए कहती है, मैं तो बस मर ही गई थी, लेकिन फिर भी मैं बच गई, पर मैजिक पावर सारी खत्म हो गई है मेरी। तभी हमें श्वान और एविस दिखाए जाते हैं, जो शुरीना को देख हैरानी से कहते हैं, शू तुम यहाँ? और शुरीना उन दोनों को देखकर हैरान होती है। तभी शुरीना कहती है, क्या ये एविस और श्वान का कमरा है? सॉरी, मैं उड़ने का ट्राई कर रही थी एक एक्सपेरिमेंट के चलते, पर वो फेल हो गया तो। और एविस शुरीना के पास भागते हुए आते हुए कहता है, तुम काफ़ी तेज़ उड़ रही थी और क्रैश हो गई। और श्वान भी उसकी तरफ भागते हुए आते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या तुम्हें लगी है? फिर शुरीना कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई भी चोट नहीं लगी है। लेकिन तभी शुरीना बोलते बोलते अपनी ही जीभ काट लेती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। अभी एविस श्वान को ऑर्डर देते हुए कहता है, श्वान जल्दी से शुशु को ठीक करो। तो श्वान चिढ़ते हुए एविस से कहता है, अगर तुम मुझे ना बताते मैं तब भी शुशु को हील करता। तुम शुशु से दूर रहो, मैं सब संभाल लूँगा। तभी एविस और श्वान की हमेशा की तरह लड़ाई बच जाती है। एविस कहता है, क्या तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो? तो श्वान कहता है, तो किसने तुमसे कहा कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो? तो एविस कहता है, ये एक ऑर्डर ही है। तो श्वान कहता है, मुझसे बात मत करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इन दोनों की लड़ाई देखकर शुरीना सोचती है, ये दोनों हमेशा आपस में लड़ाई करते हैं और फिर भी सेम रूम में रहते हैं। तभी बाहर से टीचर की आवाज़ आती है, जो शुरीना की क्रैश होने की आवाज़ सुनकर एविस और श्वान के रूम में आने लगते हैं, क्योंकि टीचर को लगता है कि एविस और श्वान ने दोबारा लड़ाई छेड़ दी। और टीचर बाहर से चिल्लाकर कहते हैं, ये कैसी आवाज़ थी? आखिर क्या हुआ? तभी एविस कहता है, ये तो मैनेजमेंट टीचर हैं, अगर हम पकड़े गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और शुरीना घबराकर कहती है, क्या बॉयज़ डॉर्मेटरी में रात में किसी परमिशन के बगैर घूमने से टीचर मुझे सस्पेंड नहीं कर देंगे? ये सोचकर वे तीनों डर जाते हैं। तभी एविस जल्दी से श्वान से कहता है, श्वान शुशु को कवर करो। और श्वान ब्लश करते हुए अपने ब्लैंकेट से शुरीना को कवर करने जाता है। श्वान को खुद को कवर करते हुए देख शुरीना काफ़ी हैरान होती है। तभी मैनेजमेंट टीचर गेट खोलते हुए आते हैं। बच्चों, क्या तुम लड़ रहे हो और दोबारा एकेडमी के सामानों को तोड़ रहे हो? तभी हमारा सीन वहीं आता है जो कि हमें पहले दिखाया गया था। टीचर देखते हैं कि एविस और श्वान शुरीना को ब्लैंकेट में कवर करके हक कर रहे होते हैं, जो देखकर टीचर कहते हैं, तुम लोग एक दूसरे को ऐसे गले क्यों लगा रहे हो? तो तभी श्वान स्माइल करते हुए कहता है, जैसा कि आपने कहा टीचर, मेरी और एविस की छोटी सी फाइट हो गई थी। और एविस भी स्माइल करते हुए कहता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम एक दूसरे के बीच चीज़ें सुलझा रहे हैं। फिर टीचर इन तीनों को देखकर, हालांकि शुरीना दिख नहीं रही होती, टीचर कहते हैं, हक कर रहे हो एक दूसरे को चीज़ें सुलझाने के लिए, जबकि तुम दोनों रोज़ाना एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हो। फिर टीचर हैरानी से कहते हैं, यकीन नहीं होता। फिर एविस शुरीना को हक करते हुए प्यार से कहता है, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है टीचर। और श्वान भी शुरीना को हक करते हुए कहता है, एक दूसरे को जान से मारने से ज़्यादा कुछ नहीं, वरना। फिर एविस और श्वान बीच में शुरीना को हक करते हुए कहते हैं, काफ़ी एलिगेंट वे में, हमारा रिलेशन काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का गुड है मैनेजमेंट टीचर। और बीच में शुरीना सोचती है, मुझे सफोकेशन हो रही है इन दोनों के बीच। इन दोनों का प्यार देख टीचर के हाथ में से बुक छूट जाती है हैरानी के चलते, क्योंकि एविस और श्वान वो भी फ्रेंड्स हो ही नहीं सकता। और इधर श्वान एविस की बैग को चीड़ फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टीचर की नज़र दीवार में लगी झाड़ू पर जाती है और वे एविस और श्वान से पूछते हैं, इस झाड़ू के बारे में क्या, और ये दीवार में क्यों अटकी हुई है? तभी श्वान ग्लोमी होते हुए कहता है, एविस एक ठर की सफाई वाला है, ये झाड़ू मेरी कलेक्शन में से एक है, इससे तो कुछ नहीं होता। ये सुनकर एविस सोचता है, ये सुअर कहीं का, मेरा सबर बस टूटा ही जा रहा है। और श्वान अब और ज़्यादा एविस की स्किन को चीरने फाड़ने लगता है, जो महसूस करके एविस सोचता है, ऐसा लगता है बस मेरी स्किन फटने ही वाली है। तभी ये सुनकर और इन्हें अब बेहक करता देख टीचर कहते हैं, मैं देख रहा हूँ,
लेकिन तुम लोग अब भी लड़ रहे हो और फिर भी आई कांटेक्ट कर रहे हो और तुम लोग अब तक एक दूसरे को हक क्यों किए हुए हो? हाँ, ये सुनकर श्वान का दिमाग सटक जाता है और एविस घबरा जाता है कि कहीं श्वान टीचर को ही ना कुछ कर दे। तभी श्वान पूरी पावर से एविस को नोचने लगता है और अपने इविल एंगर को रिलीज करते हुए टीचर को एक डेडली वे में देखने लगता है, जो देखकर टीचर घबरा जाते हैं और जाते हुए कहते हैं, ओके ओके कोई नहीं, करते रहो जो भी तुम्हें करना है, अब मैं चलता हूँ। फिर टीचर वहाँ से डोर बंद करके चले जाते हैं। फिर एविस और श्वान शीना को बाहर निकालते हैं और शीना अब जाकर सांस ले पाती है। तभी एविस शीना से कहता है, तुम ऐसे एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट क्यों टेस्ट कर रही थी इतनी रात में? ये काफ़ी डेंजरस है। तो शीना कहती है, वो दरअसल। तभी एविस काफ़ी प्यार और एलिगेंट वे में शीना को हक करते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे इतना याद किया कि तुम उड़कर यहाँ मेरे पास आ गई? खुद को हक करता देख शीना काफ़ी हैरान होती है, लेकिन शायद एविस श्वान को भूल गया कि वो भी यहीं है। और तभी एविस के मुंह पर श्वान बहुत तेज़ उड़ती उड़ती लात मारता है और शीना को दूर करता है, जो देखकर शीना हैरान होती है। और फिर श्वान एविस से कहता है, शूशु को गंदा मत करो, मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा, समझे? और श्वान और शीना काफ़ी डिस्गस्टिंग वे में एविस को देख रहे होते हैं और एविस अब भी ज़मीन पर दर्द में पड़ा होता है। तभी एविस शूशु से उठकर पूछता है, लेकिन शूशु तुम्हें जल्दी वापस जाना होगा, अगर तुम यहाँ पकड़ी गई तो सिर्फ तुम पर फाइन नहीं बल्कि बेकार र्यूमर्स भी फैलेंगे। ये सुनकर शीना परेशान होते हुए कहती है, वो मैंने अपना सारा मैजिक झाड़ू को उड़ाने में लगा दिया तो मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकती और झाड़ू को दोबारा उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी ये सुनकर एविस श्वान से कहता है, तो श्वान क्या तुम शूशु को उसके डॉम में भेज सकते हो, है ना? ये सुनकर श्वान थोड़ा हैरान होता है। तभी श्वान अपने हाथ में एक मैजिक ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है, सॉरी, पर इस ब्रेसलेट की वजह से मैं भी शूशु को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ़नी होने वाला है, तो उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगले एपिसोड में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब कोरी भी मिल जाएगा, हाईली भी मिल जाएंगे और वे किस तरीके से हमारी शूशु को उसके डॉम तक वापस लेके जाएंगे और उसको कैसे भेजेंगे। वाकई में अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, तो उसको मिस मत करना और वो जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उसकी स्क्रिप्ट लिख चुकी हूँ, बस एडिटिंग वगैरह और रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे को करनी है। तो ठीक है, इसी के साथ अब ये वीडियो भी यहीं पे एंड होती है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और प्लीज़ ज़रूर वेट करना अगले एपिसोड का, क्योंकि वो जल्दी आएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, फिट और फाइन रहो भाई, हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।